तो आज हम क्या सीखेंगे कि ट्रांसलेशन, किसी का भी नाम हो उसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, किसी का भी नाम को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो बेसिक से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 अक्षर के शब्द से। उससे पहले जो आता है आप लोगों को बता दिया ना कि ओ से ज्ञात तक जितना भी होता है इंग्लिश में SOSS से या उसको अच्छे से लगा अच्छे से याद करके रखना है। जैसे हम कोई सा भी वर्ड बोलेंगे हिंदी वर्ड, उसका इंग्लिश में तुरंत जवाब आना चाहिए, तभी भी आप इंग्लिश में किसी का नाम लिख सकते हैं। वो याद है ना? ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम 2 अक्षर वाले शब्द लेंगे पहले, कौन सा? 2 अक्षर वाले, उसके बाद 3 अक्षर वाले, उसके बाद 4 अक्षर वाले, उसके बाद जितने मात्राएं होते हैं मात्रा लेंगे। ठीक है, पहले 2 अक्षर वाले शब्द लीजिए। जैसे तो आलो कल, 2 अक्षर वाले शब्द है ना, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे। 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, ये क्या है? 2 अक्षर वाले शब्द। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बेसिक है ना, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं ना कि को का इंग्लिश क्या होता है? क्या होता है? के डाल दीजिए, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए लो का इंग्लिश क्या होता है? एल, थोड़ा सा जगह बीच में देकर एल दे दीजिए, इतना कोई दिक्कत नहीं है। नो सर, ओके। अब बीच में क्या दीजिएगा? अब ये क्यों दिए, ये आप लोग को हिंदी में बता चुके हैं कि जितना भी व्यंजन वर्ण है सब किससे मिलकर बना है, उसमें स्वर छिपा ही रहता है, इसलिए ये ए क्या है? स्वर है ना, इसलिए हम बीच में ए दिए हैं। ये आप लोगों को हम हिंदी व्याकरण में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें? नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे चल, चो आलो चल, चल का बताइए। जैसे चौ का इंग्लिश क्या होता है? CH, कुछ नहीं करना है, CH लिख देना है। ओके, लो का क्या होता है? L, थोड़ा इधर करके L दे दीजिए, बीच में क्या देना है? ए, हो गया, यही हुआ इसका इंग्लिश, CHAL। अब बताइए, जैसे नल का देना है, नल का, नो का क्या होता है? N, लो का L, बीच में क्या होगा? ए, क्या हो गया ये? नल। समझ गए हैं? 2 अक्षर में आप लोगों को कोई दिक्कत भी है? ठीक है, अब हम आते हैं कौन से अक्षर पे? 3 अक्षर पे आते हैं। ठीक है, 3 अक्षर क्या क्या होता है बताइए आप लोग? क्या? कलम। अरे एक बस हो गया। क्या? कलम लेते हैं पहले। क्या? कलम। कैसे समझे ये 3 अक्षर है? क्योंकि ये 3 वर्ण से मिलकर बना है, इसलिए यह 3 अक्षर का शब्द है। जैसे क, ल, म वर्ण है रे, 3 अक्षर से मिलकर बना है, ये 3 अक्षर का शब्द है। तो बताइए क का इंग्लिश क्या होता है? के। थोड़ा जगह बीच में छोड़ दीजिएगा। ल का क्या होता है? L, म का क्या होता है? M। ठीक है, इतना तो हो गया ना। अब क्या करना है? कहाँ देना है? बीच बीच में ए दे देना है, KALAM। क्या हो गया? कलम। जैसे लिखना है हमें कलश, क्या? कलश। अब इसका क्या लिखेंगे? देखिए, क का क्या होता है? ए होता है। ल का क्या होता है? L होता है। तालम तो का H होता है। बीच में क्या देना है? तो देना है, कोई दिक्कत? जैसे चमन, चमन, च का क्या होता है? CH, म का क्या होता है? M, न का क्या होता है? N, बीच में क्या देना है? A। 3 अक्षर का शब्द भी हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत भी है? 2 अक्षर और 3 अक्षर का शब्द हो गया आपका कंप्लीट। अब क्या हम करेंगे? 4 अक्षर के शब्द सीखेंगे कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो अब आ जाइए 4 अक्षर के शब्द में। देखिए 4 अक्षर का शब्द क्या होगा? सलगम। अजगर भी होता है। पहले ये देखो, सलगम। आप पहले ये बताइए, ये 4 अक्षर का शब्द है? 4 गो वर्ड है इसमें। ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा? पहले इसको 2-2 अक्षर में तोड़ दीजिए। सल, सल, अगम,
गम। अब तो आप लोग दो अक्षर का शब्द का ट्रांसलेशन बना चुके हैं ना। पहले हम सल का बना देते हैं। सल का क्या होगा, तालम से क्या होता है, एस एच। ल का क्या होता है, एल। अब बताइए बीच में क्या देंगे, एक पार्ट का हो गया ना, एक पार्ट का बचा है ना। अब बताइए ग का क्या होता है, जी। म का एम। बीच में क्या दीजिएगा, ए। आपका हो गया एस एच ए एल जी ए एम, सलगम। ओके, अब आ जाइए आप दूसरा क्या ले हम, सरबत। तालम सही हुआ है, दूसरा कोई बोलो ना, अजगर। अजगर ठीक है, अजगर लो, अजगर। अब क्या लिए हम, अजगर। अब बताइए इसमें देखिए, इसको तोड़ लीजिए दो में, ठीक है। और जो अज अगर। अब बताइए और का इंग्लिश क्या होता है, ए। आप बोलेंगे आप लोग कि सर एक मिनट रुक जाइए पहले, जौ का क्या होता है, जे। इतना हम लिख दिए ना, बीच में ए दे या नहीं दे, हाँ क्यों नहीं देंगे, बीच में ये क्यों नहीं देंगे, ये एक बात बताइए, ये क्या है, वो क्या है, स्वर है या व्यंजन है। जब स्वर ये है तो इसमें क्या व्यंजन छिपा रहेगा, नहीं रहेगा। ये तो अपना खुद स्वर है, ये अपना पर डिपेंड रहता है, ये किसी से उधार उधार कुछ नहीं लेता है। इस ओ में कोई भी व्यंजन नहीं है, व्यंजन में स्वर छिपा रहता है, लेकिन स्वर में कोई सा भी व्यंजन नहीं रहता है। यहाँ पर हम डबल ए देंगे, नहीं देंगे। अगर यहाँ आ रहता यहाँ पे तो एक ए दे देते ना, यहाँ आ नहीं है तो हम एक ही ए देंगे, बीच में ए नहीं देंगे। और ज से क्या होता है, ये। अब आ जाइए गौर में, ग और रो, गर। अब इसमें बीच में ए देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि गौ क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन है तो स्वाभाविक है इसमें स्वर छिपा रहेगा ना। अब बताइए गौ का क्या होता है, जी। और र का आर, बीच में देंगे अजगर। एक और एग्जाम्पल बताइए, क्या, पचपन। बचपन की पचपन बोला है, अच्छा बचपन, ठीक है बचपन ही ले लो, बचपन ठीक है, बचपन ठीक है। अब बताइए इसको दो भाग में काटेंगे, दो अक्षर का शब्द बन गया। ये तो पहले आप लोग सिखा चुके हैं, ठीक है। अब बताइए बच का क्या बनेगा, बॉक क्या होता है, डी। अच्छा का सी एच, बीच में ये देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि ये व्यंजन है। ओके, अब ये हो गया इस पार्ट का। इस पार्ट का बचा है पौनपन का, पी का क्या होता है, पौ का क्या होता है, पी। और नौ का एन, बीच में ये देंगे, दे दिए। ये हो गया बचपन। ये था हमारा दो अक्षर का शब्द, तीन अक्षर का शब्द और चार अक्षर का शब्द। ये हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, कोई दिक्कत भी है यहाँ तक, नहीं ना है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मात्रा वाले जैसे आ की मात्रा, हर्षी की मात्रा, दिव्य की मात्रा, मतलब जितने भी मात्रा वाले शब्द है बारी बारी से हम एक एक मात्रा को उठाएंगे, उस पर आधारित जितना भी क्या शब्द बनेगा उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। ओके।